साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, जो ही चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है, छोटे बड़े सभी दल अपने रंग में आ गए। जहाँ तक हम प्रदेश स्तर के दलों की अगर बात करें, आज हम दल के ऊपर बात करेंगे जो छोटे दल हैं हरियाणा प्रदेश स्तर की जिनकी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर तो लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, निरंतर आगे भी चर्चाएं होंगी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे अभय चौटाला जी की पार्टी पर, जेजेपी पर, गोपाल कांडा की पार्टी पर और बलराज कुंडू की पार्टी पर। साथियों, जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की पार्टी का प्रश्न है, एक पुराना उसको जोक कहें, चुटकुला कहें कि किसी बैंक के मैनेजर किसी बैंक से किसी आदमी ने लोन के लिए फाइल लगाई थी और लोन लेना था और उसमें गवाह के तौर पर नंबरदार की आवश्यकता थी। नंबरदार लोन लेने वाले से खुश नहीं था। वो बाई चांस उसी बैंक के अंदर मैनेजर के साथ बैठा था और जो ही वो लोन की फाइल उसके मैनेजर के पास आई और जिसको लोन की आवश्यकता थी वो आदमी मैनेजर साहब के पास गया और उसने कहा कि जी मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है, इतने पैसे मुझे चाहिए। तो गवाही के तौर पर बैंक मैनेजर ने उसके गांव के नंबरदार से पूछ लिया, क्या इसको वाकई में पैसे की आवश्यकता है? तो नंबरदार ने कहा कि नहीं, इसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये तो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है। तो उसका लोन पास नहीं हुआ। और जब शाम को वो गांव में आए तो वो व्यक्ति उसी नंबरदार के पास जा कर के कहता है कि नंबरदार साहब, मेरे को कुछ पैसे मिल जाते, मेरा काम चल जाता, और आपने बैंक मैनेजर से ये बात किस आधार पर कह दी कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मेरा काम रुक गया। तो नंबरदार ने कहा कि आपने पहले मेरे से दुआ सलाम नहीं की, नमस्ते नहीं किए, या मेरी सेवा पानी आपने नहीं की, इज्जत नहीं की, इसलिए मैंने ये बात बैंक मैनेजर को कही। अगर तेरे को पैसे की आवश्यकता है तो कल मैनेजर साहब से कह के तेरा लोन पास करवा देता हूँ। अगले दिन दोस्तों वो फिर जाते हैं। बैंक मैनेजर जब गवाही के रूप में नंबरदार साहब से पुनः पूछता है कि क्या इस आदमी को पैसे की आवश्यकता है, तो वही नंबरदार जो पहले दिन आर्थिक रूप से साधन संपन्न उस व्यक्ति को बता रहा था, तो वो कहता है कि जी इसके पास तो खाने के दाने भी नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, घर में आटा भी नहीं है, चावल भी नहीं है। तो बैंक मैनेजर उनसे पूछता कि कल तो आप नंबरदार साहब ये कह रहे थे और आज ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? तो नंबरदार ने एक बात कही कि जी रात रात में मैंने जो इस आदमी का सुपड़ा साफ होता देखा ना, ईसा किसी का नहीं देखा। तो हरियाणा की राजनीति के अंदर जननायक जनता पार्टी के ऊपर ये शब्द, ये जोक, ये बात सटीक बैठती है साथियों, क्योंकि जिस आशा भरी उम्मीदों से जननायक जनता पार्टी का गठन हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ था और जिस प्रकार से लोगों ने सिर आँखों पर लिया था युवा चेहरा देख करके, और चौधरी देवीलाल की छवि दुष्यंत के अंदर लोगों को दिखाई देती थी, उस छवि के आधार पर 10 सीटें उनको मिली थी। और 10 सीट आने के बाद चलो किसी न किसी दल को, राजनेताओं को समर्थन देना पड़ता है, और उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को साथियों दिया। उन्हीं के पैसे अखियों के सहारे 4.5 साल तक प्रदेश की सरकार चली। लेकिन इस 4.5 साल के कार्यकाल में 2 ऐसे बड़े मौके आए जो दुष्यंत चौटाला जी जिसको कैश करके बड़े नेता के रूप में अपनी छवि बना सकते थे। एक मौका था साथियों किसान आंदोलन का और दूसरा मौका था खिलाड़ियों के मान और सम्मान का। लेकिन दोनों मौक़ों पर दुष्यंत चौटाला जी से बड़ी चूक हुई। आज लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, और आज हर जगह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो दुष्यंत चौटाला खुद अपने श्रीमुख से कहते हैं, उनके पिताजी भी कहते हैं कि मेरे से बड़ी जीवन की राजनीतिक भूल हुई है। अगर उस समय मैं किसानों के साथ धरने पर बैठ जाता तो आज मेरी पार्टी की हालत ये ना होती। साथियों, जो 10 विधानसभा के सदस्य उनके चुन करके आए थे, एक एक करके जो विकेट के गिरने की शुरुआत हुई थी तो दादा गौतम से शुरू हुई थी, और दादा गौतम से वो विकेट गिरते गिरते देवेंद्र बबली तक आ गए, ईश्वर सिंह तक आ गए, और सबसे विश्वस्त साथी जिनको मंत्रिमंडल का जो हिस्सा थे अनूप धानक तक भी आ गए। तो अब पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि जो 10 विधायक चुन करके जेजेपी पार्टी के आए थे, उनमें से माँ बेटा ही आज उस पार्टी के बतौर विधायक के पद पर हैं। बाकी विधायक धीरे धीरे करके एक एक करके जेजेपी से इस्तीफा दे करके और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे करके साथियों उनके पास से छिटकना शुरू हो गए हैं। और दुष्यंत चौटाला जी के लिए विकट स्थिति आज ये है
कि ना तो उनके लिए कोई हल्का हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा सुरक्षित दिखाई दे रहा है कि जहां से वो चुनाव लड़के ये कह सकें कि मेरी जीत सुनिश्चित है। हालांकि राजनेता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता, वो दावा ही करते रहते हैं कि फिर से हम सत्ता के गलियारों में आएंगे और अपनी सीट जहां से भी हम चुनाव लड़ेंगे जीत करके आएंगे। लेकिन कहीं कहीं उनके मन में एक भय है, एक डर है। साथियों, दूसरी तरफ हम बात करते हैं अभय सिंह चौटाला की राजनीति की, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो चला रही हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनके सुप्रीम लीडर हैं। जिस प्रकार का नारा पिछले 4-5 साल से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर सुना कि अभय ही सत्य है, वाक्य में साथियों जब कई मौक़ों पर हमने देखा तो अभय सिंह की ही सत्यता हमें दिखाई दी। चरम पर जब किसान आंदोलन चल रहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर बॉर्डरों के जो ऊपर जा करके उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सिपाही सालारों ने किसानों का साथ दिया। किसानों का साथ देने में अन्य दल भी साथियों आगे रहे, लेकिन अभय सिंह चौटाला इकलौते ऐसे विधायक हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद विपरीत परिस्थितियों में सरकार के सामने बाई इलेक्शन का सामना किया और फिर से किसान संगठनों के सहारे चुनाव जीत करके साथियों वो आए। और विधानसभा के अंदर जितने सत्र हुए उन सत्रों के अंदर किसानों की अगर आवाज़ उठाई, मजदूरों की आवाज़ उठाई, बेरोजगारों की अगर आवाज़ उठाई, तो कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं था, चाहे वो कर्मचारी वर्ग था, कि जहां अभय सिंह चौटाला ने उस मुद्दे को कैश करने का काम ना किया हो। हर मुद्दे के ऊपर बड़ी बेबाकी से बोले, कई मंत्रियों के साथ भी उलझे, कई बार स्पीकर साहब के साथ भी उनका टकराव हुआ, लेकिन वो छवि अभय सिंह चौटाला की जनता की नज़रों में साथियों काफ़ी उभर करके सामने आई। तो अभय सिंह जो जेजेपी की तरफ जो पार्टी का ग्राफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गया था, वो ग्राफ वापस अभय सिंह की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हरियाणा प्रदेश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज अभय सिंह चौटाला की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन राजनीति में उतार और चढ़ाव साथियों चलते रहते हैं। आज उस परिस्थिति में तो अभय सिंह चौटाला की पार्टी नहीं है कि वो प्रदेश के अंदर सरकार बना सके, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी के कुछ सीटें, सम्मानजनक सीटें इस चुनाव में प्रदेश की विधानसभा के अंदर आएँ, ताकि किसान के हितार्थ और नौजवान के हितार्थ वो कार्य करवा सकते हैं। तीसरी पार्टी साथियों हम बात करते हैं बलराज कुंडू जी की पार्टी। बलराज कुंडू जी महम के से चुनाव जीत करके बतौर निर्दलीय प्रत्याशी साथियों पिछले चुनाव में मैदान में आए थे। जीत भी उनको नसीब हुई, एक अपनी पार्टी का गठन भी किया। बार बार जनसभा करके परिवारवाद की बात करते हैं कि बाबू बेटा फलाना धकड़ा, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी के नेता लगाते हैं। लेकिन आज उन्होंने महम के अंदर जो जनसभा की है, जो एक रैली सी का आयोजन उन्होंने जो किया है, उस रैली के आयोजन के अंदर उन्होंने 2 प्रत्याशियों की साथियों घोषणा की है। एक तो समूह महम से प्रत्याशी हैं और दूसरे प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी, शायद परमजीत उनका नाम है, नाम मैं कन्फर्म नहीं हूँ, जोलाना से उनकी टिकट की घोषणा की है। तो साथियों, पति और पत्नी दोनों को प्रत्याशी पहले दिन से ही घोषित कर देना, और ये चीज़ इंगित करती है कि वो परिवारवाद की भूख तो कहीं उस नेता के अंदर भी है। दूसरी एक पार्टी और है साथियों, वो है गोपाल कांडा की पार्टी। गोपाल कांडा की पार्टी भी उसी प्रकार की पार्टी है। जब पार्टियों का गठन होता है तो हर पार्टी नारा देती है हम परिवारवाद के खिलाफ हैं और स्वच्छ राजनीति हम हरियाणा प्रदेश को देंगे। स्वयं गोपाल कांडा जी सिरसा से विधायक चुने गए, उनके भाई गोविंद कांडा जी ने रानिया से चुनाव लड़ा, वो हार गए। लेकिन जो ही ऐलनाबाद का उपचुनाव साथियों अभय सिंह ने सीट खाली होने के बाद जो चुनाव आया था, उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निशान पर गोविंद कांडा जी ने चुनाव लड़ा और उन्होंने कड़ी टक्कर अभय सिंह जी को हम मानते हैं कि दी। लेकिन आज वो भी अपनी पार्टी को जीवंत रखना चाहते हैं, वो भी भाई भाई की पार्टी हम कह सकते हैं। तो जितने क्षेत्रीय दल साथियों हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ तो साथियों आज बहुजन समाज पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की पार्टी है, उसका भी समझौता है। तो क्षेत्र रीजनल पार्टियां जो हैं उनमें निश्चित रूप से, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे बलराज कुंडू की पार्टी है, चाहे गोपाल कांडा की पार्टी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, तो इनमें तो इनेलो ही सबसे भारी पड़ती हुई इस विधानसभा चुनाव के अंदर में दिखाई दे रही है। और बाकी जो पार्टियां साथियों बची हैं उनमें एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। हमारी अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आम आदमी पार्टी के ऊपर हरियाणा के अंदर उनका क्या रहने वाला है और किस स्थिति में वो रहेंगे, उस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस पर आप लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।